तो यहाँ आज अपन सबसे पहले कार्बिल अमाइन रिएक्शन देखेंगे। और कार्बिल अमाइन रिएक्शन से क्या बनता है अपने को पता होना चाहिए। फिनाइल आइसोसाइनाइड है ना, जिसकी फाउल स्मेल होगी। फाउल मतलब बहुत बैड स्मेल होती है ना। तो इसको बनाने के लिए अपने को क्या लगेगा, सबसे पहले बनाने के लिए इसको अपने को लगेगा एनिलीन, है ना। ये एनिलीन अपन ने ले लिया। अब एनिलीन की जो रिएक्शन है सबसे पहले अपने को करानी है CHCl3 क्लोरोफॉर्म लगेगा प्लस 3KOH। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये 3Cl और 3KOH यहाँ से निकल जाएंगे माइनस 3KCl के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तीसरा हाइड्रोजन ये है, ये 3 OH है, ठीक है। ये 3 OH आपके पास में है। 3 OH को तीनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो यहाँ से 3H2O में निकल जाएंगे। बचा क्या आपके पास नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर, ये कार्बन इसको अटैच कर लेगा, नाइट्रोजन कार्बन को अटैच कर लेगा। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा NC फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बन गया। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा कार्बिल अमाइन रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ध्यान से देखिएगा। फिर से देख लीजिए, है ना। कार्बिल अमाइन रिएक्शन है जिसमें बनेगा क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड ध्यान रखिएगा, जिसकी फाउल स्मेल होगी। फिर यहाँ पर अपने को एनिलीन लेना है, ये अपने एनिलीन ले लिया। रिएक्शन क्लोरोफॉर्म है ना, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 मॉलिक्यूल, यहाँ से हमने 3KCl निकाल लिया, ठीक है। अपने बाद में 2 और एक 3 हाइड्रोजन, ये 3 OH से मिलके H2 निकाल लेंगे, 3H2 बचेगा क्या अपने कार्बन, यहाँ NC कार्बन आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NC फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन और देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन बहुत आती है एग्जाम में, जिसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये भी बहुत आती है। अब सेंडमेयर रिएक्शन में अपने क्या करना है, सेंडमेयर रिएक्शन में अपना क्लोरोबेंजीन बनता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा है ये डाइएजोनियम साल्ट लेना है आपको, N2Cl, है ना। बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है ना। या CuCl और HCl की प्रेजेंटिविटी में रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही गर्म करोगे आप तो ये नाइट्रोजन यहाँ से गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन प्लस N2। तो ये इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरी रिएक्शन जो है, ठीक है, तीसरी जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में फिर आप डाइएजोनियम साल्ट ले लीजिए, इस तरह से इसको लिख लिया अपन ने N2Cl, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आपने फिनॉल से करा दी, ये आपने फिनॉल ले लिया, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये Cl, ठीक है। यहाँ से ये Cl और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, किस फॉर्म में निकलेगा, HCl के फॉर्म में निकलेगा। ये ध्यान रखना है, ये HCl के फॉर्म में निकल गया। और यहाँ पर N2 है, तो इस तरह से ये दोनों नाइट्रोजन, इस तरह से ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएगी। और यहाँ OH इस तरह से ये, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पर आपने लिया डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, फिनॉल से रिएक्शन करे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, HCl बाहर किया, और ये दोनों नाइट्रोजन आपस में, ये दोनों बेंजीन की रिंग को जोड़ लेगा, ठीक है। बन जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी, ये जो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इस तरह से, है ना। तो ये ध्यान से ये तीनों रिएक्शन बहुत अच्छे से करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तीनों आपको अच्छे से करना है। पहली कार्बिल अमाइन रिएक्शन, फिर सेंडमेयर रिएक्शन, और फिर कपलिंग रिएक्शन, है ना।
थैंक यू।